आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। आपको बताएंगे कि इंसान काले और गोरे कैसे होते हैं और आपको बताएंगे कि मूत्र का निर्माण कैसा होता है और महिलाओं में प्रसव के टाइम दूध का निर्माण कैसे होता है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि प्रसव के दौरान एक महिला में दर्द कैसे होता है, वो दर्द किस हार्मोन के द्वारा होता है, ये जो आपको काले गोरे का है ये किस हार्मोन से होता है और महिला में दूध का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है। आपको प्रूफ के साथ हार्मोन से होने वाले हार्मोन से होने वाले इफेक्ट आपको बताएंगे। वो हार्मोन बताएंगे जो पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग और पश्च भाग से निकलते हैं, क्योंकि हमने अग्र भाग के पहले ही आपको हार्मोन बता दिए हैं। वो जाकर के आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको मध्य और पश्च भाग के भी हार्मोन समझ में आए और काले और गोरे होने का भेद और मूत्र निर्माण। किडनी आपके शरीर को नियंत्रित करती है। किडनी जो बहुत ही काम करती है, खाने को पचाने में काम करती है। इसलिए किडनी को कौन नियंत्रित करता है, कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, ये जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। आइए आपको बताते हैं एक एक हार्मोन करके। आपको अग्रभाग पहले से हमने बता रखा है, तो अग्रभाग आज नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं और पश्च भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखिए, पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, मध्य भाग। आप डालेंगे मध्य भाग। मध्य भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो एक हार्मोन निकलता है। क्या कहेंगे, एक हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन कौन सा निकलता है, ये आपका हार्मोन रहने वाला है मेलेनोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहेंगे, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन। इसको ऐसे ही इंग्लिश में लिखा जाएगा, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या रहता है, जो मेलेनोट्रोपिक हार्मोन है इसका कार्य क्या रहेगा, कार्य रहेगा मेलेनिन का स्रावण को उत्तेजित करता है। मेलेनिन के स्रावण को उत्तेजित करता है। यह उत्तेजित और धीमा करने का क्या उद्देश्य है। देखिए, अगर मेलेनिन का किस पे इफेक्ट पड़ता है, ये मेलेनिन जो है किस पे इफेक्ट डालता है, आप कहेंगे त्वचा। ये क्या कहेंगे, ये त्वचा का वर्णक है। कौन सा हार्मोन, मेलेनिन हार्मोन। मेलेनिन हार्मोन त्वचा का वर्णक है। अब आइए आपको आगे बताते हैं कि मेलेनिन अगर अधिक हो जाए आपके शरीर में, क्या कहेंगे, मेलेनिन अगर अधिक हो जाए तो आप कैसे हो जाएंगे, आपकी त्वचा कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। क्या कहेंगे, काली। काली कौन से लोग होते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा, काले कौन से लोग होते हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। और अगर कम हो जाए मेलेनिन तो त्वचा कैसी हो जाएगी, आपकी गोरी हो जाएगी। क्या कहेंगे, गोरी हो जाएगी। गोरी कौन से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, गोरे अंग्रेज लोग गोरे होते हैं। अगर आपसे कह दे कोई मीडियम लोग कौन से होते हैं, तो हम भारतवासी लोग होते हैं। भारतवासी कैसे होते हैं, मीडियम होते हैं। ना तो इनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है ना तो कम होता है, इसलिए हम ना तो ज़्यादा अधिक गोरे होते हैं ना ही अधिक काले होते हैं, तो हम एक समान रहते हैं। तो भारतीयों में जो मेलेनिन रिलीज होता है, श्रवण उत्तेजित होता है, वो कैसा होता है, समान होता है। आपको जानकारी मिली प्रथम मध्य भाग के। मध्य भाग में एक मेलेनोट्रोपिक हार्मोन निकलता है शरीर, क्या, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से निकलकर त्वचा को काला या गोरा बनाता है। कैसे बनाता है, अधिक होने पे काला, कम होने पे गोरा। ठीक है। अब आपको बताएंगे पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन। क्या कहेंगे, पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन। कितने हार्मोन हैं, तो 2 हार्मोन हैं। ऐसे 2 हार्मोन जो क्या कहेंगे, जो एक आपका हार्मोन कौन सा रहने वाला है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या कहेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, प्रेम का हार्मोन, प्रेम हार्मोन। प्रेम हार्मोन क्यों कहते हैं, आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की क्या है कहानी है। प्रेम हार्मोन इसलिए कहते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। पहले कार्य देखिए, उसके बाद में इसको प्रेम का हार्मोन क्यों कहते हैं, ये आपको कार्य से ही पता चल जाएगा। देखिए, कार्य इसका क्या होता है, प्रसव
पीड़ा शुरू करना, प्रसव पीड़ा शुरू करना। प्रसव कब पीड़ा होती है? जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है। और क्या कहेंगे? गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन करना। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन करता है तब क्या? एक माता के अंदर दर्द होता है। दर्द कब होता है? जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, उस समय एक माता के पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन करता है। ठीक है, अब क्या कहेंगे? तीसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा? दूध का निर्माण। प्रसव के बाद जिस समय माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद दूध का निर्माण होता है बच्चों को पिलाने के लिए। आप क्या कहेंगे? दूध का निर्माण कब हुआ? जब एक बच्चे को माँ ने जन्म दिया, उसके बाद में दूध का निर्माण शुरू हो गया। अब दूध का निर्माण शुरू हो गया और आप देखिएगा, जब एक माता जन्म देती है बच्चे को, सबसे प्यारा उसका कौन सा होता है? एक बच्चा ही सबसे प्यारा होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रेम का हार्मोन माना गया है। ठीक है, अब आपको एक हार्मोन समझ में आया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब आपका दूसरा हार्मोन रहने वाला है एडीएच। एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एडीएच को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। अब एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक। क्या कहेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कार्य क्या होता है? आइए जानते हैं। कार्य क्या होते हैं? कार्य होते हैं मूत्र का निर्माण। आपको पहले ही बताया था कि मूत्र का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है? आप बताएंगे वेसोप्रेसिन एक नाम का हार्मोन होता है जो पश्च भाग से रिलीज होता है। पश्च भाग से किस ग्रंथि से रिलीज होता है? आप कहेंगे पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से रिलीज होने वाला वेसोप्रेसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिससे मूत्र का निर्माण होता है। और क्या करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन? और इसका काम होता है कि किडनी या गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करना। क्या? नियंत्रित करना। आपकी किडनी सबसे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए किडनी या गुर्दे की क्या कहेंगे? किडनी या गुर्दे की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है? आप कहेंगे एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो किडनी या गुर्दे की क्रियाविधि को संतुलित करता है। संतुलित अगर नहीं करेगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, जिससे आप मर भी सकते हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एक वेसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो पश्च भाग से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। ठीक है, आपको दो हार्मोन पता चल गए, पश्च भाग के मध्य भाग का एक हार्मोन, पश्च भाग के दो हार्मोन। इतने ही हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि से अग्र भाग से 6 हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से 1 हार्मोन निकलता है और पश्च भाग से सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं। क्या कहेंगे? 2 हार्मोन निकलते हैं। टोटल कितने हार्मोन हुए? आप कहेंगे 6, 1 और क्या 2। टोटल कितने हुए? 9। आपसे पूछ दे पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले कुल हार्मोन मतलब अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन कितने होंगे? टोटल 9 होंगे। आप किस पे टिक लगा के आएंगे? 9 होंगे। आप चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का, सीजीएल का, कोई भी XYZ, सब में क्या पूछा जाएगा भैया? ये जरूर पूछा जाएगा। क्या ये कौन सा आपका विषय होगा? बायो का विषय होगा। इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आपको जानकारी मिलती रहे। और अग्रभाग को देखना ना भूलें, जिससे आपको पीयूष ग्रंथि की पूरी जानकारी हो जाए। अग्रभाग को जानेंगे तब आप पीयूष ग्रंथि की पूरी जानकारी एकत्र कर सकेंगे। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के अग्रभाग को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।